न्यू फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स। रिसेंटली अपोजिशन पार्टी ने यूनियन गवर्नमेंट को ये अक्यूज किया है कि गवर्नमेंट की नई कंजर्वेशन रूल्स की वजह से फॉरेस्ट में ट्राइबल कम्युनिटीज की जो राइट्स हैं वो डाइल्यूट हो चुकी हैं। 28 जून को गवर्नमेंट ने न्यू फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स को नोटिफाई किया। पहले ये रूल था कि अगर किसी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए फॉरेस्ट एरिया को डाइवर्ट करना पड़ रहा है टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट, तो इन दैट केस ग्राम सभा से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। लेकिन इस बार नए रूल्स में इस बात को मेंशन नहीं किया गया। ये रिक्वायरमेंट जो है ये मैंडेटरी अभी नहीं है। पहले कई केसेस में देखा गया है कि प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, फॉर एग्जांपल अगर कहीं कोई डैम बन रहा है तो वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है उनकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन नहीं हो पाता है। फॉरेस्ट के केस में ट्राइबल जो पीपल हैं उनके पास कई सारे राइट्स हैं, फॉर एग्जांपल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को अक्वायर करना, उसे सेल करना, वहाँ पे रहने के राइट्स, ये सारे राइट्स हैं। लेकिन अगर ये रूल्स डाइल्यूट हो जाते हैं इस तरीके से कि कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कुछ भी बन सकता है और इसके लिए जो ग्राम सभा है उसकी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो लोकल जो पॉपुलेशन है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनकी डिस्प्लेसमेंट होने की जो चांसेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो कंसर्न यही है। एक और क्रिटिसिज्म हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अब से प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन एक फॉरेस्ट एरिया में होगी कि नहीं होगी, इसकी पूरी अप्रूवल, क्लियरेंस जो है ये पहले सेंटर ग्रांट कर देगी। इसके लिए ऑफ कोर्स एनओसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ग्राम सभा के, और पूरी अप्रूवल के बाद, सारे क्लियरेंसेस देने के बाद ये देखा जाएगा कि लोकल जो ट्राइबल पीपल हैं, जो ड्वेलर्स हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उनकी जो राइट्स हैं वो रिस्पेक्टेड हो रही कि नहीं हो रही है। इसकी सेटलमेंट को बाद में देखा जाएगा। सो ऑफ कोर्स इट्स अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन। पहले ये ओनर्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ट्राइबल पीपल की राइट्स रिस्पेक्टेड हो रही कि नहीं हो रही, उनकी डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो गई, अगर हो गई है तो रिहैबिलिटेशन किस तरीके से किया जाए, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर था। लेकिन अभी नए रूल्स के अनुसार ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेटलिंग ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स, दैट इज, इसे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया गया है। अगर प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल मिल चुकी है और फॉरेस्ट राइट्स की सेटलमेंट की बात भी बाद में आती है, तो ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के एंड से बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा ऑन द स्टेट गवर्नमेंट कि वो जल्दी से जल्दी फॉरेस्ट लैंड की डाइवर्जन की जो प्रोसेस है इसे एक्सेलरेट करे। ट्राइबल पीपल की राइट्स रिस्पेक्टेड हो ना हो ये सेकेंडरी हो जाती है, ये प्राइमरी कंसर्न है ही नहीं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्टेटमेंट है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 जो ये अभी नए लाए गए हैं ये रिफॉर्मेटिव है, रिफॉर्म करने के लिए है, ये अप्रूवल के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए है, और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 इसके साथ साथ सारी जो पैरेलल प्रोसेसिंग है इसे भी और भी स्मूथ करने के लिए इन नई रूल्स को लाया गया है। थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। 1980 से पहले किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करना है फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, वो डैम बने या माइन बने, कुछ भी बने, इसके लिए प्रोजेक्ट की क्लियरेंस जो देती थी वो स्टेट गवर्नमेंट देती थी, सोल इंचार्ज थी फॉर क्लियरिंग प्रोजेक्ट्स। लेकिन 1980 में इस रूल में बदलाव लाया गया बाय द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। अब से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर था कि क्लियरेंस देनी चाहिए या नहीं। लेकिन 1980 के फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में भी कई सारी इश्यूज थी। फॉर एग्जांपल, सेंट्रल गवर्नमेंट जब डिसाइड करती थी कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अप्रूवल देनी चाहिए या नहीं चाहिए, तब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी होती थी वो सिर्फ कुछ ही चीज़ों को कंसिडर करती थी। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होता है तो उससे फॉरेस्ट का हेल्थ खराब तो नहीं होगा, या वाइल्ड लाइफ स्पीशीज जो प्रोटेक्टेड हैं उनमें कोई अड़चने तो नहीं आएगी, या जो बायोडाइवर्सिटी है, लोकल बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट डाइवर्सिटी, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, उसमें कोई हार्म तो नहीं होगा। प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो फॉरेस्ट एरिया डाइवर्ट किए जा रहे हैं उसकी वजह से जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसकी कॉम्पेंसेशन हो रही कि नहीं हो रही है, मतलब कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन, इसके लिए कैंपर रूल्स भी लाए गए लेटर ऑन। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को कंसिडर करती थी और प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे देती थी। लेकिन फिर उसके बाद 2006 में आया फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006।
फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 ने ट्राइबल कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया। रूल ये बना कि प्रोजेक्ट की क्लियरेंस देने से पहले जो लोकल ग्राम सभा है उसकी कंसल्टेशन मैंडेटरी है। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ हैं, इनकी राइट्स को रिकग्नाइज करना मैंडेटरी है और उसके बाद ही गवर्नमेंट अप्रूवल दे पाएगी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। But after these new 2022 rules, critics are apprehensive that the rights of tribal communities will be compromised now. नए रूल्स के तहत हर एक इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी और हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट लेवल पे एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी। एडवाइजरी कमेटी जो है इसका रोल रहेगा टू एडवाइस और रेकमेंड विथ रिगार्ड्स टू ग्रांट ऑफ अप्रूवल, प्रोजेक्ट की अप्रूवल के लिए रिकमेंडेशंस देना, एडवाइस देना। इसके अलावा हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में जो प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी रहेगी इसका काम होगा कि जो इनिशियल प्रपोजल्स डाले जा रहे हैं फॉर द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, इसको रिव्यू करना। स्क्रीनिंग कमेटी में 5 मेंबर्स रहेंगे और ये कमेटी हर महीने एटलीस्ट 2 बार मीट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी ऑन प्रोजेक्ट्स इन अ टाइम बाउंड मैनर। 5 से 40 हेक्टेयर के फॉरेस्ट लैंड को अगर प्रोजेक्ट के लिए डाइवर्ट करना है और प्रोजेक्ट नॉन माइनिंग बेस्ड प्रोजेक्ट है तो इन दैट केस स्क्रीनिंग कमेटी को 60 दिन मिलेंगे, 60 डेज टू रिव्यू दी इनिशियल प्रपोजल्स। और अगर माइनिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो इन दैट केस दे विल गेट 75 डेज। अगर 100 हेक्टेयर से ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया को प्रोजेक्ट के लिए डाइवर्ट करने की बात आती है तो इन दैट केस स्क्रीनिंग कमेटी को 120 दिन मिलेगा नॉन माइनिंग प्रोजेक्ट के प्रपोजल्स को रिव्यू करने के लिए और 150 दिन मिलेगा माइनिंग प्रोजेक्ट की प्रपोजल्स को रिव्यू करने के लिए। अगर रोड्स, हाईवेज इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के लिए 40 हेक्टेयर तक के लैंड को डाइवर्ट करने की बात आ रही है या फिर फॉरेस्ट लैंड जो डाइवर्टेड होगा उसकी कैनोपी डेंसिटी 0.7 तक की कैनोपी डेंसिटी को डाइवर्ट करने की बात आ रही है तो इन सारी चीज़ों को एग्जामिन करेगी इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस, अभी स्क्रीनिंग कमेटी नहीं करेगी। यहाँ पे 2 चीज़ें और ऐड होती है। अगर कोई एक बिजनेसमैन या फिर कोई एक पर्टिकुलर एंटिटी एक प्रोजेक्ट लगाना चाहती है इन अ हिली और माउंटेनियस स्टेट जहाँ पे जोग्राफिकल एरिया की 2/3 पार्ट पे फॉरेस्ट या ग्रीन कवर है तो इन दैट केस उस पर्टिकुलर एप्लीकेंट को एक ऐसे स्टेट में कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन के तहत पेड़ लगाना पड़ेगा जहाँ पे ग्रीन कवर 20% से कम है, उस स्टेट की जोग्राफिकल एरिया की 20% से कम है। सिमिलरली अगर एप्लीकेंट किसी ऐसे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में प्रोजेक्ट लगाना चाह रहा है जहाँ पे फॉरेस्ट कवर जोग्राफिकल एरिया की 1/3 एरिया को कवर कर लेता है, इन दैट केस ऑल्सो उस एप्लीकेंट को कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन के तहत पेड़ लगाना पड़ेगा ऐसे किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जहाँ पे ग्रीन कवर उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी की जोग्राफिकल एरिया की 20% से कम है।